बेटा उसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। लाइक क्लास में अगर हम किसी स्टूडेंट को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, ये क्लास में पड़ी हुई चेयर को, डाइस को, डस्टर को, स्टूडेंट वाइट बोर्ड को, या जब ड्यूरिंग लेक्चर हम बड़े अच्छे तरीके से समझ होते हैं तो बेटा उस वाइट बोर्ड को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम। तो एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी या अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर कंसिडरेशन, बेटा उसे हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम। सिस्टम में मैंने आपको एग्जांपल पहले मेंशन कर दी हैं, कोड भी की हुई है इधर। मटेरियल एंड स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आपने क्लास में देखा होगा। स्टूडेंट इसी के साथ अगर हम सराउंडिंग की बात कर लेते हैं तो बेटा सराउंडिंग जिसको हम देख रहे थे उसको छोड़ के बकाया हर चीज़ सराउंडिंग है। अगर हम डस्टर को देख रहे हैं पूरी क्लास सराउंडिंग है, अगर हम व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं बकाया पूरी क्लास सराउंडिंग है। हम ऑब्जर्वर हैं, बकाया सारी क्लास सराउंडिंग है, और जिसको हम देख रहे थे वो क्या था? सिस्टम था। तो बेटा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर स्टडी और कंसिडरेशन या रिमेनिंग थिंग्स, उसको शॉर्टकट में बोला जाएगा आर नाउन एज ए सराउंडिंग। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, गुजरांवाला बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो बेटा थर्ड वन इज दी ए बाउंड्री क्या होता है? ये रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। लाइक फर्ज कर लेते हैं आप टीचर को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टीचर सिस्टम हुआ, बकाया जो पूरी क्लास है वो सराउंडिंग हुई। टीचर और सराउंडिंग को जो चीज़ अलहदा कर रही है वो आपकी नज़रों में एक इमेजिनरी यानी कि ख्याली सिर्फ एक दीवार है, या ये रियल दीवार भी हो सकती है। लाइक अगर हम बात कर लेते हैं, मैंने 3 एग्जांपल नीचे मेंशन की हुई है बेटा। तो 3 एग्जांपल क्या है? देखिए फर्स्ट मैंने सिलेंडर के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन गैस को लिया हुआ है। मैं अगर इसका टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहा हूँ, प्रेशर ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो देन बेटे ये क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। और इसके इर्द गिर्द जो हवा है या इसके इर्द गिर्द जो कमरा है या जो टेबल, जिस पे टेबल पे ये पड़ा हुआ बेटा, वो क्या कहलाएगी? सराउंडिंग। तो बेटा देखिए टेबल या यूं कह लें इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ अलग कर रही है बेटा वो ये रेड कलर की वॉल्स हैं, ठीक है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है। स्टूडेंट इसी तरह अगर हम कप ऑफ टी की तरफ देखते हैं तो क्या है कि जब हम कप को देख रहे होते हैं तो बेटा वो हमारे लिए सिस्टम होता है, उसमें जो चाय वो भी हमारे लिए सिस्टम है, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। और बेटा सिस्टम और सराउंडिंग को बकाया जो इर्द गिर्द मेहमान बैठे हैं या एयर है वो सारी की सारी क्या है? सराउंडिंग है। और स्टूडेंट जो इन दोनों चीज़ों को लगा कर रहा है वो बेटा इस कप की वॉल्स हैं, रेड कलर के साथ मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ बेटा। और इसी के साथ बेटा केमिस्ट्री में भी हम तीसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, जिसे हम टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोल सकते हैं बेटा, इसमें हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं। जिंक मेटल को हमने कॉपर सल्फेट के अंदर ऐड किया है, तो जिंक सल्फेट बना प्लस कॉपर। देखिए ये सारा काम हम किसके अंदर देख रहे हैं बेटा? इस बीकर के अंदर हो रहा है और इसके अंदर ये सोल्यूशन फॉर्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सिस्टम हुआ। इर्द गिर्द जो लैब का मटेरियल है वो सारा का सारा क्या हुआ बेटा? सराउंडिंग। और जो इस सिस्टम को और सराउंडिंग को अलग करें बेटा वो इस फ्लावर्स की वॉल्स हैं। तो बेटा ये तो था 3 टर्मिनोलॉजी आपकी। उसके फौरन बाद हम चलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की तरफ। बेटा दरअसल हमारा पढ़ने का मकसद है स्टेट फंक्शन, लेकिन उसके लिए मैंने आपकी बुनियाद बनाने के लिए एक छोटा सा ये टॉपिक कोड किया हुआ है बेटा, स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो दरअसल स्टेट ऑफ सिस्टम की तरफ देखा जाए तो बेटा स्टेट किसको बोलते हैं? आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा होगा। या इसका लफ्जी मतलब क्या है बेटा? इसका जो लफ्जी मतलब है बेटा जी वो है आपके पास किसी भी सिस्टम की कंडीशंस। कंडीशन में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं बेटा किसी भी सिस्टम में? केमिस्ट्री में स्पेशली टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। तो बेटा अगर हम 1 बाय 1 करके इसको देखते हैं कि पहले सिस्टम की कंडीशन कैसी थी। पहले सिस्टम की जो कंडीशन होती है इनिशियल पॉइंट पर जब कोई चेंजिंग अकर नहीं होती, लाइक मैं इधर की बात करता हूँ, पहले सिस्टम ठंडा था, लेट कर लें, बाद में सिस्टम में जैसे ही रिएक्शन अकर हुआ तो गर्म हो गया। तो यानी कि जो पहली कंडीशन है, जो पहली जो स्टेट है, उसी को हम बेटा क्या बोल देते हैं? इनिशियल स्टेट, स्टेट ऑफ सिस्टम बिफोर चेंजेस। चेंज होने से पहले जो सिस्टम की कंडीशंस है बेटा वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की मौजूदगी में बेटा वो इनिशियल स्टेट कहलाएगी। उसके फौरन बाद अगर केमिकल रिएक्शन अकर हो गया है
और उस केमिकल रिएक्शन के चक्कर में चेंजिंग आ चुकी है बेटा, तो उसके बाद जो स्टेट कहलाती है बेटा उसे हम क्या बोल देते हैं, फाइनल स्टेट। तो पहली स्टेट कौन सी थी, इनिशियल स्टेट, और दूसरी स्टेट कौन सी थी बेटा जी, फाइनल स्टेट। और अगर थोड़ा सा इसको और देखा जाए ध्यान से तो बेटा जी जाहिर बात है चेंजिंग आई है, उसको हमने ऑब्जर्व करना है कितनी चेंजिंग आई है, कैसे चेंजिंग आई है। बेटा उसके लिए हम देखते हैं कि जो इनिशियल स्टेट थी सिस्टम की और जो फाइनल स्टेट थी, उन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं उसका। तो बेटा अगर हमने एक बीकर में लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, ठीक है, और उसी बीकर के अंदर जिसमें हमने वाटर लिया था उसका हमने टेम्परेचर रखा हुआ है रूम टेम्परेचर 25 सेल्सियस। स्टूडेंट जैसे ही हम इसके नीचे आग जला दें, ठीक है, इसको बर्न करें या इसको हीट प्रोवाइड करें, तो आप सबको पता है वाटर के क्या बनते हैं बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल को मिलती है हीट और उसके बनते हैं वेपर्स। और जब ये वेपर जाके बेटा इस मूवेबल पिस्टन के साथ टकराएंगे तो बेटा जाहिर बात है पिस्टन का जो वॉल्यूम है या अप चला जाएगा, अगर नहीं टकरा रहे तो बेटा डाउन आ जाएगा। क्यों, आप गर्म नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप गर्म कर रहे हैं तो बेटा पक्की बात है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। और बेटा इसका जो पहला मैंने वॉल्यूम लिया हुआ था वो लेट कर लें 10 था, अब कितना हो चुका है बेटा 20 dm³ हो चुका है। तो बेटा ये जस्ट एक लेट की हुई रीडिंग है, इसके अंदर आपने परेशान नहीं होना। और बेटा लेकिन टेम्परेचर को देखना है, जस्ट T1 कितना था और T2 कितना है। अब T2 - T1 अगर आप निकाल दो तो बेटा डेल्टा T निकला है, जिसे आप बोलते हो चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की हालत में कौन सी चेंजिंग आई है। और बेटा इसी को कंसेप्ट के साथ हम स्टेट फंक्शन को पढ़ना शुरू करेंगे। डेफिनेशन नहीं मैं पहले बताऊंगा, पहले आपको जस्ट एक एग्जांपल कोड की हुई है वो समझाते हैं। तो बेटा तो सिंबॉलिकली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेट फंक्शन है कौन कौन से, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। तो बेटा अगर मैंने इधर एक सिलेंडर मिडल में लिखा हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर क्या मौजूद है, गैस मौजूद है। मैं आपको कह देता हूं इसका वॉल्यूम 10 है, इसका इनिशियल वॉल्यूम बेटा कितना है 10 है। तो मुझे 10 dm³ से बेटा इसका वॉल्यूम ना आपने 5 dm³ करके देना है। तो बेटा आपने मुझे करके सिर्फ देना, आपने मुझे ये नहीं बताना सर हमने किस तरह से किया है। तो बेटा उस मकसद के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं ये आपके जहन में भी आ रहा है और मेरे जहन में भी यही आ रहा है कि दो तरीके हैं दरअसल। फर्स्ट मेथड ये हो सकता है कि हम इसके ऊपर एक हमने वेट रखा हुआ, प्रेशर लगाया हुआ है, अगर 10 से 5 करना है बेटा तो एक और वेट का मैंने इजाफा कर दिया ब्लू कलर में, प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा बेटा, लार्ज प्रेशर कर दूंगा तो स्टूडेंट वॉल्यूम कम हो जाएगा, 5 dm³ हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ जहन में एक और सवाल आता है, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ना सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है बल्कि बेटा टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कैसे, जाहिर बात है इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, गैस मॉलिक्यूल उस एनर्जी से या उस हीट से मूव कर रहे होंगे। अगर आप इनको ठंडा कर दो तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे बेटा, नीचे जाके आराम से बहुत कम मूव करेंगे और बहुत कम कोलाइड करेंगे और बहुत कम प्रेशर लगाएंगे दीवारों के ऊपर और बेटा पिस्टन के ऊपर। तो क्या होगा, जब वो ठंडे हो जाएंगे तो नीचे बैठ जाएंगे और उससे भी इसका क्या हो जाएगा जी बेटा, वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताना कि किस तरह से आपने वॉल्यूम में कमी की है। देयर आर 2 केसेस ना, लेकिन जस्ट बेटा आपने ये कह देना सर ये वॉल्यूम 5 हो गया। तो ऐसा ही है स्टेट फंक्शन, उससे ये सरोकार नहीं है कि आपने टेम्परेचर कम किया है या प्रेशर कम किया है, जस्ट उससे ये सरोकार है कि आपने चेंजिंग ले आए हैं सिस्टम के अंदर। पहली चेंज और था, फाइनल चेंज और है, अब सिस्टम की जो कंडीशन है या स्टेट है वो चेंज हो चुकी है। देखिए ज़रा इसकी मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा हुआ बेटा बहुत ही आसान करके। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम वो वाली प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की विच हैज सम डेफिनेट वैल्यू, जो कि कुछ ना कुछ खास वैल्यू रखती है फॉर इनिशियल एंड फॉर फाइनल स्टेट। देखिए ज़रा जैसे वॉल्यूम में इनिशियल स्टेट के लिए 10 डेफिनेट वैल्यू थी और बेटा फाइनल में क्या थी 5 डेफिनेट वैल्यू, दोनों कंडीशंस के अंदर जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे और जब हम टेम्परेचर को लोअर कर रहे थे लोअर। और बेटा देखिए ज़रा इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड, हम ये नहीं किसी को बताएंगे कि हमने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया है, क्या करने के लिए, टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज, एक इस सिस्टम के अंदर चेंज लाने में। तो बेटा यूं कहा जा सकता है स्टेट फंक्शन सिस्टम की वो वाली प्रॉपर्टी है जिसकी कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू होती है
इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। लेकिन हम किसी को ये नहीं बताते कि हमने इनिशियल से फाइनल में जाने वक्त कौन सा काम किया था, कौन सा पाथ अडॉप्ट किया था और फिर जाके हम उधर पहुंचे। ठीक है बेटा, तो इसका मैंने इधर फार्मूला लिखा हुआ डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1 विच इज नोन एज स्टेट फंक्शन। बेटा v2 की कीमत आपके पास 5 है, v1 की कीमत बेटा 10 है। कितना चेंजिंग आया है सर? 5 वॉल्यूम में कमी आई है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा।